बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 58 में ट्रांसफार्मर के टर्न रेशो टेस्ट के बारे में बातचीत करेंगे, जिसे हम TTR टेस्ट भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि TTR टेस्ट को किस लिए परफॉर्म किया जाता है। जब TTR टेस्ट यानी कि जब ट्रांसफार्मर असेंबली के मुकम्मल कनेक्शन जो है परफॉर्म हो जाते हैं, तो फिर इसका जो है TTR टेस्ट किया जाता है। मसलन के टर्न रेशो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर के कॉइल्स में टर्न्स की तादाद जो है वो मालूम की जाती है कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है ट्रांसफार्मर टर्न रेशो टेस्ट। ठीक है, मतलब कि TTR टेस्ट जो है किसे कहते हैं या TTR टेस्ट से क्या मुराद है। तो दोस्तों, ऐसा टेस्ट जिसके ज़रिए ट्रांसफार्मर के कॉइल्स की टर्न्स की रेशो मालूम की जाती है, मतलब कि कॉइल्स की टर्न्स की तादाद जो है वो मालूम की जाती है, ट्रांसफार्मर टर्न रेशो टेस्ट कहलाता है, मतलब कि TTR टेस्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, TTR का एब्रीवेशन है ट्रांसफार्मर टर्न रेशो टेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों नंबर 2 पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो TTR टेस्ट में हम परफॉर्म करते वक्त किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है या कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास सिर्फ एक TTR टेस्ट मीटर होता है। ठीक है, और इसके बाद है कनेक्शन डायग्राम, मतलब कि TTR टेस्ट जो है TTR टेस्टर मीटर जो है उसकी जो वायर्स वगैरह होती हैं वो किस तरह से कनेक्ट की जाती हैं ट्रांसफार्मर के कॉइल्स के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की LT कॉइल है, जिसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये और ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की ST कॉइल है, जिसे हम जो है प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, मतलब कि ST कॉइल है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे पास TTR टेस्ट मीटर है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों ये 4 रेगुलेटर लगे होते हैं। ठीक है, जिन पे हमें वैल्यूज़ शो होती हैं। ठीक है, यहाँ एक इसमें हत्ती होती है जिसे हम घुमाते हैं तो इसमें वोल्टेज जो है वो जनरेट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें यहाँ पे 3 मीटर होते हैं जिनमें स्केल मसलन के स्केल होते हैं और उनके अंदर एक सुई लगी होती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रांसफार्मर की LT कॉइल है। ठीक है, LT कॉइल, और ये ट्रांसफार्मर की HT कॉइल है दोस्तों, HT कॉइल। ठीक है, अब हमने TTR की तारें किस तरह से कनेक्ट करनी है। इसमें 2 तारें TTR के मीटर से जो निकलती हैं, फेज़ और न्यूट्रल, वो ट्रांसफार्मर की जो HT कॉइल है ना, LT कॉइल है जो, ठीक है, उसके दोनों टर्मिनल्स के साथ, मतलब कि दोनों जो सिरे होते हैं पहला और आखिरी, उन दोनों के साथ कनेक्ट कर देते हैं हम उनको। ठीक है, 2 तार जो होती हैं और 2 और तारें निकलती हैं यहाँ से, उनमें से एक जो होती है उसे LT के एक पहले टर्मिनल के साथ, पहले सिरे के साथ, और दूसरी जो होती है उसे HT कॉइल के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों 4 वायर्स जो हैं TTR टेस्टर मीटर से निकलती हैं। ठीक है, 2 जो हैं उनको हम LT कॉइल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, फेज़ और न्यूट्रल को, और जो 2 वायर्स दूसरी बचती है ना, फेज़ और न्यूट्रल, उनको हम ST कॉइल के दोनों सिरों के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे पास ST कॉइल के अंदर जो हम टेपिंग करते हैं ना, उनसे 5 स्टेप बनते हैं हमारे पास। ये पहला स्टेप, ठीक है, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप और ये 5वां स्टेप। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 और 5 स्टेप हमारे पास बन चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम और किस तरह से TTR मीटर को कनेक्ट करना है ये तो आपको समझ आ गया ना दोस्तों। अब हमने टेस्ट स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने
देखें ये पहला स्टेप है ना, जो पहला, ठीक है, ये हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे चार्ट बना के आपके सामने लिखा हुआ है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए। देखें ये जो हैं स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे 5 स्टेप हैं, ठीक है। पांचों स्टेप्स की 3 वैल्यूज़ होती हैं हर स्टेप की, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मतलब कि ये पहला स्टेप है ना, इसकी ये मिनिमम वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से अब हम इसमें जो है, मैं आपको पांचों स्टेप्स पे जो है इसकी टर्न्स की रेशो मालूम की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हम जो है स्टेप नंबर 2 पे ट्रांसफार्मर के कॉइल्स की रेशो मालूम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम देखें ये 2 नंबर स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे टेप चेंजर को एडजस्ट कर लेते हैं हम 2 नंबर स्टेप पे, ठीक है। उसके बाद हम टीटीआर मीटर को हाथ से घुमाना शुरू करते हैं, ठीक है। उसे स्पीड के साथ घुमाते हैं और जहाँ पे हमारी ये स्विंग बैलेंस होती है ना, ये जो 4 रेगुलेटर हैं इनके ज़रिए हम इस स्विंग को बैलेंस करते हैं, ठीक है। जब बैलेंस करेंगे, जहाँ पे आके हमारी स्विंग बिल्कुल स्ट्रेट 0 पे आके बैलेंस होगी, ठीक है, वहाँ पे आके हमने टेस्ट को रोक देना है। फिर हमने अपने ये चारों रेगुलेटर जो इनकी वैल्यूज़ को देखना है कि ये कौन कौन सी वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। ये जो पहले 2 रेगुलेटर है ना दोस्तों, ये इशारिये से पहली वैल्यू है ना जो हमारी, ये फ़र्ज़ करें 46.139 है जैसे, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, ठीक है। 46 तो हमने एडजस्ट कर लिया, लेकिन इशारे के बाद की वैल्यू है ना जो, ये हमने सेट करनी है, ठीक है दोस्तों। जब हम घुमाते हैं ना टीटीआर को, तो हमने ये 2 जो रेगुलेटर हैं इन पे वैल्यू को सेट करना होता है। इन पे हमारी वैल्यू अगर तो आ रही है, देखें ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या है, 45.679, ठीक है दोस्तों। ये हमारी मिनिमम वैल्यू, मतलब कि कम से कम वैल्यू। अगर इस वैल्यू से कम हमारी वैल्यू आई ना तो टर्नें ऐड होंगी, ठीक है। हमारे कॉइल जो है ट्रांसफार्मर का एसटी कॉइल जो है उसके अंदर टर्नें ऐड होंगी, ठीक है। और अगर ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ठीक है, 46.139, अगर मैक्सिमम से ज़्यादा हमारी वैल्यू आएगी तो फिर टर्नें माइनस करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। वो किस तरह से माइनस करनी पड़ेंगी वो फार्मूला मैं प्रैक्टिकली सीरीज़ में भी बता दूंगा और यहाँ पे भी अभी समझा दूंगा आपको, ठीक है। और दोस्तों अगर हमारी मैक्सिमम और मिनिमम, ये तो स्टैंडर्ड तो वैल्यू ठीक है हमारी स्टैंडर्ड पे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से अगर इनके सेंटर में हमारी वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, हमने टीटीआर को घुमाया, ठीक है, और टीटीआर के जो रेगुलेटर हैं उनके ज़रिए हमने सुई को बैलेंस किया, और फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 45.910, ठीक है, 45.910। तो आप इसे देखें, ये जो वैल्यू है दोस्तों 45.910, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमने मिनिमम वैल्यू को देखना है, 45.679 है ये, ठीक है। मतलब कि 45.910 जो है वो 679 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है हमारी वैल्यू 45.679 जो है इससे ज़्यादा आ रही है, ठीक है, सही आ रही है। फिर हमने मैक्सिमम को देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है, 46.139। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या है, 45.910, यानी कि इस वैल्यू से भी हमारी वैल्यू जो है कम है। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में हमारी ये वैल्यू आ रही है, तो हमारी जो है ट्रांसफार्मर टर्न्स की रेशो ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि अगर हमारी मैक्सिमम से ज़्यादा वैल्यू आती ना दोस्तों, फिर इसमें टर्नें माइनस होनी थी, ठीक है। तो फिर समझ लें कि टर्नें इसमें ज़्यादा हैं, इस वजह से मैक्सिमम से भी ज़्यादा आ रही है वैल्यू, फिर हम माइनस करेंगे टर्नों को, ठीक है। और अगर मिनिमम से हमारी वैल्यू कम आ रही है, ठीक है, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हमें ट्रांसफार्मर के एसटी कॉइल में जो टर्न्स हैं और ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। यानी कि कम आ रही है हमारी वैल्यू टर्न्स की, तो फिर इसमें और ज़्यादा टर्नें ऐड करनी पड़ेंगी। तो वो किस तरह से करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास जो मीटर में वैल्यू आती है ना दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है। मसलन के ओब्टेन वैल्यू फ़र्ज़ कर लेते हैं, ओब्टेन वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ओब्टेन वैल्यू माइनस क्या करना है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना 45.909, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू।
मसलन के हमारे पास मीटर में जो वैल्यू आ रही है ज़्यादा है या कम है, जो भी है, अगर मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है या मिनिमम से कम आ रही है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना उसे हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू से। ठीक है, जिस स्टेप पे हम रेशो चेक कर रहे हैं ना उस स्टेप की स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है उससे हम माइनस करते हैं, फिर जो हमारे पास मीटर में वैल्यू आती है। ठीक है, माइनस करेंगे, फिर जो हमारे पास यानी कि दोनों को माइनस करने से जो वैल्यू हमारे पास आएगी ना, फ़र्ज़ करें कि ऑब्टेन वैल्यू जो हमारे पास इन दोनों से माइनस करने से आएगी। ठीक है, ऑब्टेन वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को हमने माइनस किया आपस में, हमारे पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम ज़रब करेंगे। ठीक है, एलटी टर्न्स के साथ, एलटी कॉइल के जो टर्न होंगे। ठीक है, एलटी टर्न, एलटी टर्न्स। ठीक है, मतलब कि हमारे पास टीटीआर टेस्ट मीटर के अंदर वैल्यू आई है। ठीक है, मैक्सिमम से ज़्यादा है या मिनिमम से कम है, जो भी है। ठीक है, जो हमारी सही वैल्यू नहीं आ रही, मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है, जो भी वैल्यू हो सकती है वो। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। फ़र्ज़ करें कि हम स्टेप नंबर 2 पे जो है टर्न्स की रेशो मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, अगर हमारी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आई है ना तो उस वैल्यू को हम जो है इस स्टैंडर्ड वैल्यू से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास एक वैल्यू आएगी, इन दोनों में से जब माइनस करेंगे ना हमें वैल्यू हमारे पास आएगी, उसे यहाँ पे मैंने ऑब्टेन वैल्यू लिखा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे, उसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को यहाँ पे मैंने ऑब्टेन वैल्यू के नाम से लिखा है। ठीक है, यानी कि उस वैल्यू को फिर हम ज़रब करेंगे ट्रांसफार्मर की एलटी कॉइल्स की जो टर्न होंगी। ठीक है, एलटी कॉइल की टर्न जो है वो जो है कि 25 केवीए का या 50 केवीए का, 100 केवीए का, कोई भी ट्रांसफार्मर है, हर ट्रांसफार्मर की जो है एलटी टर्न्स जो है मुख्तलिफ होती हैं। तो ठीक है, एलटी साइड की जो टर्न्स होंगी, एलटी कॉइल की जो टर्न्स होंगी, उनको हम ज़रब करेंगे फिर। ठीक है, और ज़रब करने से जो हमारे पास जवाब आएगा दोस्तों, वो फिर हमारे पास उतनी टर्न जो है सामने आ जाएंगी कि इसमें कितनी टर्नें ऐड होंगी, कितनी टर्नें ऐड नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों ट्रांसफार्मर का टीटीआर टेस्ट परफॉर्म करने का तरीका। ठीक है, जो कि मैंने कोशिश तो बहुत की आपको अच्छे तरीके से समझाने की। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज से समझ भी आई होगी। इसके अलावा दोस्तों टीटीआर टेस्ट में जो है एलटी कॉइल जो है अगर हार्ड है, ठीक है, तो उसका मतलब यानी कि समझ ले कि हमारा एलटी कॉइल शॉर्ट है, या एसटी कॉइल हार्ड आ रहा है तो समझ ले कि हमारा एसटी कॉइल जो है ना वो कहीं से हार्ड है, शॉर्ट है। ठीक है, इस वजह से इसमें शॉर्ट का भी पता चल जाता है। ठीक है, अगर हमारा कोई एक कॉइल शॉर्ट है या दोनों शॉर्ट है तो हमारा टीटीआर जो है वो हार्ड देने लग जाएगा, हार्ड चलेगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा कहीं से जो है कॉइल शॉर्ट है। एलटी शॉर्ट है या एसटी शॉर्ट है वो हम टीटीआर के ज़रिए वो भी पता कर लेते हैं, वो भी मालूम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो है हम ये भी टीटीआर के ज़रिए मालूम कर लेते हैं हमारा कॉइल ओपन है या सही है। अगर ओपन होगा तो हमारी जो ये सुई होती है ना ये हरकत नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, और अगर ओपन नहीं होगा, ठीक है, फिर ये हमारी सुई जो है मीटर सही चलेगा। ठीक है, इसमें इन दो फॉल्ट्स का भी पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अब ये काम प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि एक ट्रांसफार्मर का जो टीटीआर टेस्ट है वो प्रैक्टिकली किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने कोशिश तो बहुत की है कि आपको इस चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ जाए, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर कोई कमी कोताही रह भी जाती है तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रैक्टिकल जो हमारा स्टार्ट होगा अब उसमें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और अपना जो है प्रैक्टिकली टीटीआर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको टीटीआर किस तरह करते हैं टीटीआर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि टीटीआर किस तरह का होता है। ठीक है, और टीटीआर का जो है एब्रीवेशन क्या है वो दिखाता हूं मैं आपको। तो दोस्तों टीटीआर का एब्रीवेशन जो है ट्रांसफार्मर टर्न रेशो टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम मालूम करते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो है टर्न्स की तादाद कितनी है, टर्न्स की रेशो जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, रेशो टेस्ट इसलिए हम बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर टर्न चेक की जाती है इसमें कि ज़्यादा हैं या कम हैं या यानी कि बिल्कुल ठीक है। अगर कम होंगी तो हमें इसके ज़रिए पता चल जाएगा, और अगर ज़्यादा होंगी तो तब भी हमें पता चल जाएगा कि टर्नें ज़्यादा हैं। अगर ज़्यादा होंगी तो हमें माइनस करवानी पड़ेंगी टर्नें, और अगर
टर्नें कम हैं तो फिर हमें और मज़ीद टर्नें ऐड करवानी पड़ेंगी, तब जाके हमारा जो है ट्रांसफार्मर का TTR टेस्ट जो है कंप्लीट होता है। तो अब हम ये प्रैक्टिकली करते हैं और देखते हैं कि TTR टेस्ट किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं ट्रांसफार्मर पर और वहाँ हम TTR टेस्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम ट्रांसफार्मर के एक कॉइल की टर्न रेशो मालूम करते हैं तो हमारे पास उस कॉइल के 5 स्टेप होते हैं जिन पर हम उस कॉइल की टर्न रेशो मालूम कर सकते हैं, मसलन के टर्न्स की तादाद को मालूम कर सकते हैं। 5 स्टेप होते हैं, 5 में से हम हर स्टेप पे उस कॉइल की जो है टर्न्स की रेशो को मालूम कर सकते हैं, मतलब कि चेक कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस कॉइल के अंदर टर्न्स की तादाद बिल्कुल ठीक है या फिर टर्न्स की तादाद ज़्यादा है या टर्न्स की तादाद कम है। तो हमें TTR टेस्ट में इन तमाम चीज़ों का पता चल जाएगा। इसके अलावा हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा कॉइल दरमियान में से कहीं से डिस्कनेक्ट तो नहीं है, ठीक है, मसलन के ओपन तो नहीं है या फिर हमारा कॉइल अंदर से शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का भी TTR में पता चल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफार्मर की एक स्टेप पर, मसलन के स्टेप नंबर 2 पर टर्न्स की रेशो निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरह ट्रांसफार्मर की टर्न रेशो मालूम की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, TTR मीटर से 4 वायर्स बाहर निकलती हैं जिनमें से 2 LT साइड पे कनेक्ट की जाती हैं और 2 HT साइड पे कनेक्ट की जाती हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने रेड कॉइल की रेशो मालूम करनी है तो हम LT साइड पर न्यूट्रल वायर को हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पर कनेक्ट करेंगे और फेज़ वायर जो होगी उसके साथ वाली उसे हम LT साइड के रेड कॉइल के ऊपर यानी कि रेड फेज़ के ऊपर कनेक्ट कर देंगे और HT साइड पे जो दूसरी 2 वायर्स होंगी उनमें से फेज़ वायर को हम रेड फेज़ के ऊपर कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल वायर को रेड फेज़ के आगे वाले मतलब के येलो फेज़ के ऊपर कनेक्ट करेंगे और स्टेप नंबर सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेप पे हमने कॉइल की रेशो मालूम करनी है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद हम TTR जो है उसकी हत्ती को घुमाकर सप्लाई देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो TTR के ऊपर लगे 3 मीटर्स जो हैं जिनमें रीडिंग शो होती है उनमें जो रेशो आएगी हमारे सामने उसकी मैक्सिमम और मिनिमम 2 वैल्यूज़ होती हैं। अगर मिनिमम वैल्यू से जो रेशो है टर्न्स की कम आ रही है तो समझें कि इसमें टर्नें और ज़्यादा ऐड होंगी, ठीक है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू से टर्न्स की तादाद ज़्यादा आ रही है तो समझ लें कि इस कॉइल के अंदर से टर्नों की जो तादाद है वो कम होगी टर्नें ज़्यादा होने की वजह से। तो दोस्तों, अब हम रेशो मालूम करना शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 2 दोस्तों, ये स्टेप नंबर 2 है और ये LT साइड का न्यूट्रल, ये फेज़ और ये HT फेज़, ठीक है, और ये न्यूट्रल HT साइड का। और ये दोस्तों मैनुअल TTR आपके सामने है, ठीक है। इसकी 5 स्टेप की जो रीडिंग्स होती है दोस्तों वो ये आपके सामने है, टॉप नंबर 1, टॉप नंबर 2, टॉप नंबर 3, टॉप नंबर 4, टॉप नंबर 5। तो हमने टॉप नंबर 2 की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। और ये 4 जो हैं कि रेगुलेटर लगे हुए हैं, ठीक है, जिनसे हमने इशारिये से पहले वाली जो वैल्यू है वो ये पहले 2 रेगुलेटर हैं जो इनसे उसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। मसलन के 45.90 ये स्टैंडर्ड वैल्यू है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की दरमियानी वैल्यू है, ठीक है। हमने इस वैल्यू के मुताबिक पहले 2 रेगुलेटर जो हैं उनको एडजस्ट कर लेना है, मतलब कि उनको हमने 45 पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पहले रेगुलेटर पर हम 4 को सिलेक्ट करेंगे और दूसरे रेगुलेटर पर हम 5 को सिलेक्ट करेंगे और जो इशारिये के बाद वाली 90 जो वैल्यू है, मसलन यहाँ पे
909 लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने अगले दो जो रेगुलेटर हैं उनसे मालूम करनी है। तो दोस्तों इन दो रेगुलेटर की जो वैल्यू है, ये जो सामने स्केल मीटर नज़र आ रहा है आपको, इसके मुताबिक आनी चाहिए। मतलब कि इस मीटर के अंदर जो सुई है ये बिल्कुल सेंटर में एक जगह पे रुकी हुई है, ठीक है। तो अगर ये सुई इस जगह पे मुकम्मल बैलेंस करनी है, इस जगह पे मुकम्मल जहाँ पे बैलेंस होके रुकेगी, और नीचे हमने दोनों रेगुलेटर्स की जो है रीडिंग्स को देखना है, मतलब कि नोट कर लेना है, ठीक है। और फिर हम इन दोनों रेगुलेटर की जो रीडिंग होगी उसे अपने टेबल की रीडिंग्स के साथ मैच करेंगे। मसलन के मैक्सिमम रीडिंग जो है, वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इन दोनों के साथ उसे कंपेयर करेंगे। मसलन के उसे लेवल करके देखेंगे। अगर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के दरमियान में हमारी वैल्यू है फिर तो हमारी रेशो ठीक है, और अगर मिनिमम से कम आती है तो फिर हमारी वैल्यू जो है, टर्न्स की जो रेशो है वो कम है, टर्नें और ऐड करवानी पड़ेंगी। और अगर मैक्सिमम से ज़्यादा आती है तो हमारी जो टर्न्स की तादाद है वो ज़्यादा है, हमें कम करनी पड़ेगी। तो इस वजह से अगर दोनों वैल्यूज़ के मतलब के मिनिमम और मैक्सिमम इन दोनों के दरमियान में हमारी वैल्यू आके रुकेगी तो हमारी टर्न्स की जो तादाद है, रेशो है, वो बिल्कुल ठीक होगी। तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो दोस्तों ये मैनुअल टीटीआर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जो पहली वैल्यू सिलेक्ट करनी है, पहले रेगुलेटर पर 4 है और दूसरे पे हम 5 सिलेक्ट करेंगे। और ये हमारी मीटर की सुई है जिसे हम स्टार्ट में देखेंगे, ये 0 पे है, ठीक है। ये तकरीबन बिल्कुल सेंटर में जाके रुकती है। तो अब हम यहाँ पे देखें, पहला वोल्ट रेगुलेटर जो, उस पे 4 की वैल्यू, और यहाँ पे हम 5 यानी कि एडजस्ट करेंगे 5 पे से, ठीक है। 45 इशारे से पहले की वैल्यू ये है, ठीक है। और इशारे के बाद की वैल्यूज़ जो हैं वो हम तीसरे और चौथे रेगुलेटर से सेट करेंगे। वो जो भी वैल्यू आएगी वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगी। देखें दोस्तों, अब मैं वैल्यू सेट करने लगा हूँ इशारे से बाद की, ठीक है। ये अब मैं जो रेगुलेटर नंबर 3 है इसे सेट किया। उसके बाद अब मैं चौथे से वोल्टेज रेगुलेटर जो है नंबर 4 पे रेगुलेटर जो, इससे मैं सुई को बैलेंस करूँगा, ठीक है। इन दोनों से सुई बैलेंस होती है, दोनों रेगुलेटर से, नंबर 3 और 4 से। ये देखें सुई हरकत कर रही है, ठीक है। हरकत करने के बाद अब ये सुई बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे आके इसे मैं रोक दूंगा, ठीक है। जिस जगह पे ये सुई बिल्कुल बैलेंस आएगी इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे हम अपनी जो रीडिंग है उसे देखेंगे कि हमारी रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारी जो रीडिंग है वो कितने पे आके बिल्कुल जो है शो हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये स्क्रीन आपके सामने, अब ये वैल्यू देखें आप कि क्या वैल्यू है इधर, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा जूम करने लगा हूँ, ठीक है, स्क्रीन को। तो ये देखें आपके सामने जो पहला रेगुलेटर है उस पे 4 नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। दूसरे पे 5 की वैल्यू, और तीसरे पे 7 है। चौथे पे 70 की वैल्यू जो है हमें नज़र आ रही है, ठीक है। यानी कि 45 इशारिया 770। और हमारी पहली वैल्यू 46 इशारिया 139, दूसरी 45 इशारिया 909, तीसरी 45 इशारिया 679। तो दोस्तों अब हमने अपनी इस वैल्यू को इनके साथ कंपेयर करना है कि 45 इशारिया 770 जो हमारी वैल्यू आई है, ये मिनिमम वैल्यू जो है 45 इशारिया 679, क्या इससे ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो हमारी वैल्यू ठीक आ रही है, ठीक है। अगर इससे कम होती तो समझ लें कि इसमें और हमें टर्नें ऐड करनी पड़ती, ठीक है। और इसके बाद 45 इशारिया 770 को हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू के साथ मैच करेंगे। हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोस्तों? टैब नंबर 2 पे 46 इशारिया 139। तो 45 इशारिया 770 46 इशारिया 139 से कम है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में हमारी रेशो आ रही है। वैल्यू जो हमारी आई है 45 इशारिया 770, ठीक है। मिनिमम वैल्यू से ऊपर है और मैक्सिमम वैल्यू से नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कॉइल की रेशो आ रही है, ठीक है, ट्रांसफार्मर टर्न रेशो जो आ रही है हमारे पास वैल्यू,
वो इन दोनों के दरमियान में है, तो हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो टर्न्स की रेशो है वो बिल्कुल ठीक आ रही है दोस्तों। अगर मैक्सिमम से ज़्यादा आएंगी, ठीक है, तो हम टर्नें माइनस करेंगे, और अगर मिनिमम से कम आएंगी, ठीक है, तो हमें टर्नें ऐड करनी पड़ेंगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सिर्फ मैंने आपको एक कॉइल के सिर्फ एक स्टेप की रेशो बताई है। ठीक है, इस तरह 5 स्टेप होते हैं एक कॉइल के। ठीक है, पांचों स्टेप पे हमने यही अमल करना होता है। ठीक है, और पांचों की रीडिंग जो है वो मैच करनी होती है, देखनी होती है। ठीक है, और इसी तरह अगर रीडिंग ठीक आएगी तो रेशो समझ ले हमारी ठीक है। ठीक है, और अगर मिनिमम वैल्यू से कम आएगी तो समझ ले कि टर्नें ऐड होंगी, और अगर मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा आएगी तो समझ लें कि टर्नें माइनस होंगी। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों कि टर्न्स को किस तरह से मालूम किया जाता है फार्मूले की मदद से। दोस्तों, हमारे पास जो ये रीडिंग आई है, ठीक है, 45,770। ठीक है, इस तरह जो हमारे पास रीडिंग आएगी ना, अगर मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है, तो हम उस वैल्यू को जो है स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ 45,909 के साथ माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हम एलटी साइड की, यानी कि एलटी कॉइल की जो टर्न्स होंगी, मसलन के फ़र्ज़ कर लें कि एक एलटी कॉइल है, उसकी टर्न्स की तादाद है 92। ठीक है, तो हम 92 के साथ उस वैल्यू को ज़रब करेंगे। जो हमारे पास जवाब आएगा, समझ लें कि फिर उतनी टर्नें हमें इस कॉइल के अंदर ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों, अगर हमारा एचटी कॉइल अंदर से कहीं से ओपन है, मतलब कि एचटी कॉइल का कहीं से तार जो है टूटा हुआ है, ठीक है, एनेमल वायर कहीं से टूटी हुई है, डिस्कनेक्ट है, तो हमारा जो टीटीआर है उसके मीटर की जो सुई है, ठीक है, वो हरकत नहीं करेगी, बिल्कुल एक साकन हालत में होगी। ठीक है, वो हरकत नहीं करेगी, तो समझ ले कि हमारा कॉइल कहीं से ओपन है। ठीक है, ये तो हो गया ओपन। कि ओपन का किस तरह पता चलता है, कि मतलब कि हम जैसे मर्जी रेगुलेटर्स को हरकत दें, हमारी सुई हरकत नहीं करेगी। और इसके अलावा हमारा कॉइल शार्ट, कैसे शार्ट से मुराद है कि एलटी कॉइल एचटी के साथ कहीं से अटैच है, या फिर जो एलटी कॉइल कोर के साथ अटैच है, मतलब कि किसी दूसरी चीज़ के साथ अटैच है, तो वो समझ लें कि शार्ट है। ठीक है, तो शार्ट का टीटीआर के ज़रिए कैसे पता चलता है? शार्ट का पता ऐसे चलता है कि दोस्तों, जब हम टीटीआर की हत्थी को घुमाना शुरू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। ठीक है, मतलब कि हार्ड आती है। ठीक है, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कॉइल जो है अंदर से एलटी या एचटी, ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई कॉइल जो है शार्ट है। ठीक है, इस वजह से हमारा जो है जो टेस्ट है वो हार्ड आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, ये टीटीआर के अंदर दो फॉल्ट हैं मेजर, जो हमें पता चल जाता है। ठीक है, यानी कि एक तो हो गया टर्न रेशो मालूम हो जाती है, दूसरा हमें शार्ट अंदर से अगर कॉइल हमारा कहीं से आ रहा है तो उसका पता चल जाता है, और नंबर 3 पे जो है ओपन का पता चल जाता है कि हमारा कॉइल अंदर से जो है कि डिस्कनेक्ट है, कहीं से तार टूटी हुई है। ठीक है, तो ये 2-3 फॉल्ट हैं जो आपके सामने मैंने बता दिए हैं। ठीक है, इसमें जिन चीज़ों का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में समझ आई होगी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।